हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार युवती रोजगार। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का फॉलो कर रहा है, यानी जो पैटर्न का प्रयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, तो वैसे ही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, यानी सभी प्रश्नों को हमारे साथ आप भी सोल्व करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना, ठीक है। और जो ना समझ में आए तो मैं तो ओनली 7 to 8 सेकेंड में ही आप सभी को सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। समझ पा रहे हो? और जो प्लेलिस्ट में है उसका भी क्लास जाके देख लेना, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे तब जाके अपने नंबर एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर को इंक्रीज कर पाओगे। समझ पा रहे हो? और यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझो। पहला प्रश्न कर रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है वह सीरीज वाले हैं। बताना होगा कि यह जो सीरीज वाले प्रश्न है तो इस वाट के जगह आखिर क्या होगा। यानी इस सीरीज में पहले देखना है कि क्या चीज़ का सीरीज है। तो नंबर सीरीज है, यानी यहाँ पे संख्या का सीरीज है। अब यह सीरीज में ऑर्डर देखो तो यह जो सीरीज का ऑर्डर है ना, यह इंक्रीज होते हुए ऑर्डर है, यानी बढ़ते हुए चल रहा है। अब जब बढ़ते हुए ऑर्डर में हमें सीरीज को बनाना होता है, हम क्या करते हैं, तो हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर 11 से 13 की ओर जा रहा है, अगर 11 से क्या बन रहा है भाई, तो 13, तो क्या हो रहा है बोलोगे प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 13 से 17 हुआ, प्लस का क्या हुआ, तो प्लस का कितना हुआ, तो यहाँ पे 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ। 17 से 19 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो 17 से 19 हुआ तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 19 से यहाँ पे 23 गया, क्या हुआ, प्लस का 4। अब फिर पुनः यहाँ पे क्या हुआ, 23 से 25 तो पुनः 2। अब जब हम यहाँ पे अगले पद बोले तो राइट आंसर पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो सीरीज देखो +2 + 4 +2 + 4 +2, तो इस बार हम क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। यानी 25 में जब हम प्लस का 4 करेंगे तो 25 और प्लस का 4 कितना होगा, 29 होगा। 29 बोले तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 29, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सही आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी यह सीरीज वाले प्रश्न है, इस वाट के जगह हमें बताना होगा क्या होगा। और यह सीरीज देखो क्या है, तो यह सीरीज इस बार अल्फ़ा वर्ड का। और जब अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आप सभी के पास आता है, आप लोग क्या करते हो, सिंपल सा पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे बाई का 25 होता है, भी का 22 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, एम का 13 होता है और जे का 10 होता है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे जो अल्फ़ा वर्ड आएगा वह क्या आएगा। समझ पा रहे हो? यानी हमें समझना है कि 22 से भी पे जाना है, यानी 25 से 22 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यानी माइनस का यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। बाई भी, फिर पुनः भी से जब हम एस पे जाएंगे, यानी भी से एस पे जाएंगे, यानी भी का 22 एस का 19, तो 22 से 19 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है। फिर देखो एस से पी पे जा रहे हैं, यानी 19 से हम 16 पे जा रहे हैं, यहाँ भी माइनस का 3, 16 से 13 पे यहाँ भी माइनस का 3 और 13 से 10 पे यहाँ भी माइनस का 3। और जब हम अगले पद प्राप्त करेंगे तो यानी सीरीज देखो क्या है, -3 -3 का, तो यहाँ भी हम माइनस का 3 ही करेंगे। यानी जे का अल्फा वर्ड पोजीशन 10 में आप लोग 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, तो 7, और 7 जो होता है वह जी का होता है। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। यानी जी जो है आपका बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न है जो वह संबंध बताना है, किसका, बाघ का, चौपाया का और हाथी का। यानी आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आप सभी को चयन करना है
और वह ऑप्शन ऐसा चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कौन सा ऑप्शन चयन करोगे? देखो हमारी बातों को समझो। यहाँ पे क्या है? बाघ है, चौपाया है और क्या है? हाथी है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, चौपाया के लिए एक गोला बनाते हैं। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि चौपाया किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जिसे 4 पैर हुआ है, यानी जिस जीव का 4 पैर होता है उसे हम चौपाया जानवर बोलते हैं। यानी कि चौपाया यहाँ पे सबसे बड़ा गोला ले लिए। अब देखो बाघ, बाघ भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो चौपाया, यानी इसके भी 4 पैर होते हैं, यानी इस तरह से यहाँ पे चौपाया के अंदर बाघ आ गया। हाथी की बात करें, हाथी भी चौपाया है। हाथी के यहाँ पे हाथी के पास भी कितना होता है भाई? तो 4 पैर होता है, लेकिन बाघ अलग होगा और यहाँ पे हाथी अलग होगा, लेकिन दोनों का दोनों चौपाया के अंदर होगा। बोले तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ पा रहे हो? चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है तो उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे संबंध बताना है, इस तरह से आप लोग को सोचना होगा कि गाय गाय का संबंध किससे हम आपको यहाँ पे बताने के लिए बोला जा रहा है। गाय का संबंध बछड़ा से, यानी गाय और बछड़ा में क्या रिलेशन है। तो देखो गाय से और बछड़ा का रिलेशन बताएं ना, तो गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार घोड़ी की बात करें तो घोड़ी के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। यानी राइट आंसर होगा, सॉरी शावक नहीं, शावक हम किसे कहते हैं? ये तो शेर के छोटे बच्चे को शावक कहते हैं। अगर हम बात करें घोड़ी के छोटे बच्चे का, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम देखो 4 नंबर का देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है तो उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे होगा। यानी यहाँ पे आप लोग को इस तरह से संबंध बताना होगा कि आखिर गाय का संबंध बछड़ा से जिस प्रकार है तो घोड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखो हमारी बातों को समझो। अगर हम बात करते हैं गाय और बछड़ा का, तो गाय और बछड़ा में ये रिलेशन है कि गाय के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार घोड़ी के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है भाई? तो घोड़ी के छोटे बच्चे को फॉल कहा जाता है। फॉल, देखो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे चलो हम ऑप्शन नंबर 2 में क्या करते हैं? तो यहाँ पे फॉल बना देते हैं। फॉल, घोड़ी के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो फॉल कहा जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है तो उसी प्रकार बताना होगा यहाँ पे कि उसी प्रकार घोड़ी का संबंध जो होगा वह कैसे से होगा। तो हमें सोचना होगा कि गाय और बछड़ा में जो रिलेशन है वह क्या है। तो देखो गाय के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। अब उसी प्रकार घोड़ी के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? तो घोड़ी के छोटे बच्चे को हम फॉल कहते हैं। फॉल देखो किस ऑप्शन में है? तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन एरर है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? तो गाय घोड़े के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो फॉल कहा जाता है। यानी जिस प्रकार गाय के छोटे बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं तो घोड़ी के छोटे बच्चे को फॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें।
विषम शब्द की पहचान करें, यानी आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है और वही आपका राइट आंसर है। तो देखो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे क्या है, ठेला है, यहाँ पे क्या है, कार है, यहाँ पे टांगा है और यहाँ पे बैलगाड़ी है। अब यहाँ पे आप लोग क्या रिलेशन लगा सकते हो, तो हमारी बातों को इस तरह से समझना। अगर हम बात करें ठेला का, अगर हम बात करें टांगा का, या हम बात करें बैलगाड़ी का, तो ये तीनों का तीनों क्या है, तो एक प्रकार का यातायात यानी साधन है। लेकिन यह साधन जो है किसके द्वारा चलाया जाता है, तो यह साधन जीव या जंतु द्वारा चलाया जाता है। जैसे ठेला, ठेला को कौन ठेलता है भाई, मनुष्य। टांग की बात करें तो टांगा को कौन खींचता है, तो घोड़ा या फिर गधा। और बैलगाड़ी की बात करें तो बैलगाड़ी को कौन खींचता है, तो बैल। यानी तीनों का तीनों जीव से संबंधित है, यानी जिसके अंदर प्राण है। लेकिन जब हम बात करें कार का, तो कार एक निर्जीव है, यानी सबसे अलग जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर। यानी सबसे विषम कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, आप सभी से यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। यानी यह जो आकृति है कितनी सीधी रेखा से मिलकर बनी हुई है, ये आप लोग को बताना होगा। कैसे बताओगे, तो समझो। हमें यहाँ पे सीधी रेखा को क्या करना है, तो काउंट करना है। देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा। यानी इस तरफ से कितना रेखा सीधी है, 7। अब नीचे से आ जाओ, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा। यानी नीचे से 6 रेखा। और 7 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 रेखा। यानी यहाँ पे सीधी रेखा का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो 13 बार, और यह आकृति बनाया गया है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, देखो 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। यानी बताना होगा, पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती है और फूल है। यानी इन पांचों में से आप लोग को उपयुक्त कर्म में बैठाना है। यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये इस तरीक़ा से आप लोग को बताना होगा। तो कैसे करोगे, तो समझना। अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा भाई, तो सबसे पहले देखो बीज होगा, यानी सी नंबर। सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा। ठीक है, अब बीज होने के बाद फिर क्या होता है, तो बीज होने के बाद वह पौधा का रूप लेता है, यानी ए नंबर। ठीक है, पौधा का रूप लिया। अब पौधा का रूप लेने के बाद उसमें क्या आएगा भाई, तो उसमें आएगा यहाँ पे क्या, पत्तियाँ, यानी डी नंबर। अब पत्तियाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, तो उसमें फूल होगा, यानी ई नंबर। और जब उस पौधे में फूल हो जाएगा, तो फूल होने के बाद फिर क्या होता है, तो खाद्य पदार्थ लगता है, जिसे हम फ्रूट्स कहते हैं, फल, यानी बी नंबर। देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद उसमें पत्ती आया, पत्ती के बाद फूल आया और फूल के बाद फल आया। यानी कौन सा ऑप्शन है सब फॉलो हो रहा है, CADEB। देखो CADEB, देखो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा ना वह क्या होगा और किस तरह से होगा। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 34 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 62 आया ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आएगा हमारा राइट आंसर। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे 34 आया तो आया कैसे, यानी इस 15 और इस 19 में आपस में क्या रिलेशन बनाया कि यहाँ पे 34 आया। तो देखो अगर हम इस 15 और 19 से 34 लाने की कोशिश करते हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। अब 15 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4, बाकी 1 और 1 1 2 और 1 बकाया 3, यानी 34 आ गया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं, 49 और 13 को, 9 3 12 का 2, बाकी 1, 4 1 5 और 1 बकाया 6,
यानी यहाँ पे 62 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे। जब 36 और 26 को जोड़ेंगे तो 36 और 26 कितना होगा, तो 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 एक बकाया 6 यानी 62। यानी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो इस वाट के जगह पे 62 होगा यानी 62। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन होगा। देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला आप लोग को दिया गया है ए से जेड तक। अब बताना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि इस तरफ हम क्या कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाएं कहते हैं। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर कहना चाहता है, जो समझो कह रहा है ना कि आपके दाएं से 12वें अक्षर यानी इस तरफ से 12वें अक्षर पहले गिनो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12वें अक्षर पे कौन आया, ओ। यानी आप लोग को यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि आपके दाएं से 12वें अक्षर यानी दाएं से हम 12वें अक्षर पे चले ना, तो कहाँ पे चले, तो ओ पे चले। ओ पे चले कहाँ पे, 12वें अक्षर दाएं से। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है समझना कि आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर यानी आपके दाएं से देखो आप लोगों ने 12वें अक्षर पे चल दिया तो ओ आया। अब कह रहा है ना 12वें अक्षर के दाएं यानी यहाँ से फिर दाएं की ओर चलना है। अब दाएं की ओर यहाँ से चलना है और कैवें अक्षर, तो 5वें अक्षर की ओर। यानी अब दाएं, अब क्या कर रहा है 12वें अक्षर के दाएं ओर यानी इसके दाएं ओर चलना है इस तरफ पे 5वें अक्षर। तो 5वें अक्षर पे कौन आएगा, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 यानी 5वें अक्षर पे कौन आया, तो यहाँ पे टी आया। बोले तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर पे ओ आया और 12वें अक्षर के पुनः दाईं ओर जाओगे यानी 5वें अक्षर पे तो कौन आएगा, टी आएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 10 नंबर का प्रश्न है, करा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें बताना है कि इस आकृति में यानी कितना ओवरऑल त्रिभुज है ये काउंट करना है, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। अब हमें बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितना है। देखो अगर आप लोग इस त्रिभुज में इस आकृति में त्रिभुज काउंट करने की कोशिश करोगे तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि अगर आप लोग को इस चतुर्भुज के अंदर पहले त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला जाए, यानी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला जाए, तो इसका क्या रूल होता है कि आप लोग उस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो और 2 से गुना कर दो। यानी देखो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज यानी इसके छोटे छोटे अंदर त्रिभुजों की संख्या 4 है। अब जब हम 4 में गुना का 2 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8। यानी हमें सोचना है कि इस चतुर्भुज के अंदर जो त्रिभुजों की संख्या है वह 8 है। कितना है, 8 है। और एक यहाँ पे देखो 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 12 होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न भाई कर रहा है दिए गए पैटर्न को पूरा करें। देखो यहाँ पे यह जो पैटर्न दिया गया आकृति दिया गया है, बताना है कि इस वाट के जगह पे ना कौन सा टुकड़ा उठा के रखोगे ताकि यह आकृति को पूर्ण रूप से फिलअप कर दे। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्या है, तो इस तरह से यहाँ पे चतुर्भुज का रूप है। अब जब ये चतुर्भुज का रूप है तो जिस प्रकार से यहाँ पे 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा यहाँ पे हुआ है इस तरह से समझना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। बिल्कुल। अब वही देखो अब इसके अंदर आप लोग को क्या करना है, तो कलाकृतियाँ करना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे ये गोला होने के लिए क्या करोगे, तो इस तरह से एक गोला एक रेखा यहाँ से एक यहाँ से 2 गो यहाँ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करिए क्योंकि इसमें एक ही है, होना चाहिए 2। ठीक है, पहले ऑप्शन काटना सीखो। अब बचा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब देखो जब यहाँ पे बिंदु है
एक एक में पहले गोला में क्या है, तो पहले गोला में देखो यहाँ पे एक एक बिंदु है, तो यहाँ भी एक बिंदु होना चाहिए। अब देखो बिंदु सभी में। अब दूसरे गोला, उसके बाद तीसरे गोला में देखो क्या हुआ है, समझना। तीसरे गोले में यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से ऐसे हुआ, इस तरह से ऐसे हुआ। अब देखो दोनों तरह से कट होना चाहिए, तो देखो ऑप्शन नंबर सी कट गया, यानी यहाँ पे इस तरह से ऐसे दिया, इस तरह से ऐसे दिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे ये कट गया। कौन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें गोला होना चाहिए पहले वाले वृत्त में, लेकिन यहाँ पे गोला दिया है दूसरे वाले वृत्त में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर। ठीक है, तो पहले आप लोग ना ऑप्शन को, ऐसे वाले प्रश्नों में ऑप्शन को काटना सीखोगे, और 3 ऑप्शन कट गया तो एक ऑप्शन जो बचेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना है, यहाँ पे इस तरह से समझना, और क्या करा है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो जैसे जैसे मैं करा ना वैसे वैसे करना। यहाँ पे 9 है, अब देखो प्लस का अर्थ क्या है भाई, तो गुना, तो यहाँ पे गुना दो, फिर क्या होगा 8। फिर देखो भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो 8। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 4। फिर देखो गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो 9। अब क्या करो, तो इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। ठीक है, देखो समझना, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पे 9 होगा, गुना का 8 होगा, प्लस अगर हम इस 8 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूना का 8 कितना होगा 2, अब माइनस का 9 होगा। अब हम भाग कर लिए, तो इस बार हमें गुना करना है, यानी 8 गुने का 9 करेंगे, तो 8 नमा का 72। ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 72 में प्लस का 2 करना है। अब 72 प्लस का 2 कितना होगा, 74 होगा। 72 प्लस का 2 74। अब 74 में हमें पुनः 9 को घटा देना है, तो 74 में पुनः 9 घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 65, यानी 74 में 9 घटाओगे कितना होगा 65, 65। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि इसमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, 2 डाइस दे रखा है। अब इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी 2 के विपरीत बताना है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों पासा में देखो कि जब भी आप सभी को विपरीत पूछे ना, किसी भी फलक का विपरीत पूछे, तो आप लोग क्या करते हो, पहले इन दोनों पासा में आप लोग कॉमन स्थिति देखते हो। कॉमन स्थिति कौन कौन है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। यानी जब हमें दो पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखाई पड़ता है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी 4 से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 पे आएंगे, और इस 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज तो 6 पे आएंगे। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब है, यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट किए पहले पासा में, तो 4 से, फिर कहाँ पे आए 5 पे, फिर कहाँ पे आए 3 पे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम पहले कहाँ स्टार्ट किए 4 पे, फिर कहाँ आए 2 पे, फिर कहाँ आए 6 पे। यानी हमें समझना होगा कि 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। अब 4 का विपरीत हमें क्या होगा, लेकिन हमसे यहाँ पे एग्जामिनर पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत देखो यहाँ पे क्या है 5 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन खुदा ने खास आप सभी के एग्जामिनर 2 के जगह यहाँ पे 4 का विपरीत पूछ दे तो क्या करोगे। अब 4 का विपरीत पूछ दे तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो 4 का विपरीत नहीं आए तो क्या करोगे। तो हमारी बातों को समझो, एक पासा में 6 स्थितियाँ होती है, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है, 6 स्थिति से ज़्यादा देखो किसी पासा में 7 8 9 10 नहीं ना देखियो, यानी 6 तक देखियो। यानी कहने का मतलब है ना कि 3 का भी प्रयोग किए हो, 6 का भी किए हो, 5 का भी किए हो, 2 का किए हो, 4 का किए हो, तो किसका नहीं किए हो, तो 1 का नहीं किए हो, यानी 4 का विपरीत 1 होगा। यानी अगर पूछे आपका एग्जामिनर 4 का तो क्या होगा 1 होगा, और 1 का 4 होगा। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत देखो 5 है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है,
तो चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कहा जा रहा है। यह प्रश्न जो है वह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे समझना आप सभी से क्या कहा जा रहा है। कथन में कहा जा रहा है कि सभी पौधे फूल हैं, यानी यहाँ पे जितने भी पौधे हैं ना, यह सभी पौधे जो है वह क्या है भाई, तो यह सभी पौधे जो है वह फूल है, यानी फूल के अंदर है। क्या है, तो फूल के अंदर है, सभी पौधे फूल है। अब कह रहा है कुछ फूल कमल है, यानी क्या है, तो फूल का कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो फूल का कुछ भाग कमल है, इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग को समझना है कि आपका निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 समझना। निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि सभी कमल पौधे हैं, सभी कमल ये हैं, पौधे कहाँ ये है। अब बताओ सभी कमल पौधे के अंदर है, बोलोगे नहीं, यानी निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल कहाँ है, तो फूल ये है। कहाँ फूल कौन है, तो फूल ये है। पौधे कौन है, तो पौधे ये हैं। यानी बताना है कि कुछ फूल पौधे हैं, यानी देखो सभी पौधे जो है ना, इस तरह से समझो, या पौधे जो है फूल के अंदर है, तो कुछ फूल पौधे हो सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। तो समझना यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा और किस तरीका से होगा। तो हमें ये समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर यहाँ पे 6 आया तो आया कैसे। यानी हमें 7 और 5 में रिलेशन बना के 6 लाना है। कैसे, तो इस तरह से, अगर हम इस 7 को और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो 7 और 5 हमें 12 होता है, लेकिन हमें चाहिए 6, तो इस 12 का हम 2 से भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस 5 और 21 को हमें जोड़ना है। जब 5 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26, और 26 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 13। उसी प्रकार 21 और 7 को क्या करना है, जोड़ना है। 21 प्लस का 7 28 होगा, 28 में 2 से भाग देंगे तो 28 में 2 से भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 14, यानी राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 17 नंबर का प्रश्न है, आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब, तो फल किस पर लगेगा, फलेगा। यानी फल किस पर फलता है भाई, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा फल जो है वह वृक्ष पे होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको वृक्ष को क्या करा है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। यानी फल किस पर फलेगा, तो आसमान पे, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 पे आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 18 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर। यहाँ अबरी कहाँ पे हमें मिसिंग ढूंढना है ना, तो यहाँ पे ढूंढना है, यानी इस भाट के जगह। अब बोलो बताओ कि यहाँ पे इस भाट के जगह हमें पता करने से पहले हमें ये सोचना है कि जिस प्रकार इस वाले आकृति में हुआ होगा उसी प्रकार इस वाले आकृति में वही लॉजिक सेम टू सेम लगा होगा, और वही लॉजिक हमें इसमें लगा के राइट आंसर पता कर लेना। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि हमें चाहिए लुप्त संख्या इस वाले भाग में। तो देखो इस 4 को, इस 9 को, इस 6 में आपस में आखिर क्या रिलेशन है ये ढूंढना है। तो देखो अगर हम इस 9 को और 4 को आपस में रिलेशन बनाते हैं, यानी गुना करते हैं, तो 9 चौका 36, यानी हमें कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त हो रहा है। अब जब हम इस 36 का रूट करते हैं, यानी वर्गमूल करते हैं, तो हमें 6 प्राप्त होता है, बोलोगे जी 6 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम इस 9 को और 4 को क्या करते हैं, तो 9 और 4 को गुना करते हैं, तो 9 और 4 को गुना करने पे कितना, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 है और 16 है। अब हम 9 और 16 को गुना करेंगे तो 16 44, यानी 144 प्राप्त हुआ। अब जब हम इस 144 का हम रूट करते हैं, यानी इस 144 का वर्गमूल करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 12।
12 प्राप्त होता है ना। या तो फिर आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो, किस तरह से कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होता है, 400। जैसे यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर हमें 36 प्राप्त हुआ, 12 का स्क्वायर 144 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 144, यहाँ भी 144, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400। तो यहाँ पे भी हमें 400 आना चाहिए जब इन दोनों को हम क्या करेंगे तो गुना करेंगे। अब आप लोग सोचो कि हम 16 में क्या गुना करें कि हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाए, तो हमें 400 प्राप्त हो जाए। अगर हम 16 में 50 को गुना करते हैं तो कितना होगा, तो 16 में अगर हम यहाँ पे कितना गुना करते हैं 50, तो 16 पचे 800, 16 गुने 50 करेंगे तो 800 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 400 ही, तो क्या करना पड़ेगा, तो 25 गुना करना पड़ेगा। यानी 16 में अगर हम 25 गुना करते हैं तो देखो कितना आता है, तो हमें 400 प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी जब हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 प्राप्त होता है। यानी हमारे कहने का मतलब है इस वाट के जगह जो आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न में आपसे भी से पूछा जा रहा है सही संबंध बताएं। यानी इस तरह से कि जिस प्रकार इतना का प्रयोग करके इतना हुआ है ना, तो इसी प्रकार इतना का प्रयोग करके यहाँ पे क्या होगा ये पता करना होगा। तो देखो इसमें समझना क्या किया है ना कि C/F लिखा है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तो 6/3 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, तो L/O लिखा है, और यहाँ पे हमें पता करना है क्या होगा। इस तरह से आप लोग समझो। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है ना, समझना। यहाँ पे क्या किया है कि देखो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, तो इसको नीचे वाले को अल्फ़ाबेट पोजीशन ऊपर में लिखा, और ऊपर वाले को यानी C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है तो ऊपर वाले को नीचे लिखा। उसी प्रकार देखो नीचे वाला का अल्फ़ाबेट पोजीशन ऊपर लिखाएगा, यानी O का अल्फ़ाबेट पोजीशन है तो ऊपर लिखाएगा, और L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है तो नीचे लिखाएगा। यानी 15/12 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका 15/12 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर बताना है किस वार्ड के जगह क्या होगा। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे। और क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।